नमस्कार दोस्तों, अगर आप बायोमेडिकल साइंस एमबीबीएस या फार्म डी की क्वालिफिकेशन रखते हैं और एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में साइंटिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली यानी आईसीएमआर ने साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी पोस्ट के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको टोटल वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ी और अप्लाई करने की पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। यह वैकेंसी सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज CRMCH न्यू चंद्रपुर के लिए निकाली गई है, जो ICMR NIIH मुंबई के अंडर आती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी की पोस्ट निकाली गई है। तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट सी के पोस्ट की बात करते हैं। यह जो है नॉन मेडिकल पोस्ट है, इसमें जो कोई भी MBBS डिग्री या इक्विवेलेंट नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है बायोमेडिकल साइंस से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास फार्म डी डिग्री है फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पे स्केल इसकी 11 रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी वाली वैकेंसी है, और आपका इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और डिजायरेबल एक्सपीरियंस में अगर आपके पास PhD है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अगर नहीं है फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बट जो PhD होल्डर होंगे या जो हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट होंगे उन्हें प्रेफरेंस इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा डिजायरेबल एक्सपीरियंस में कि एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन रिसर्च, जो कि ड्रग एफिकेसी से आपका जो है इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब हम अगली पोस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, यहाँ देख सकते हैं, जो कि मेडिकल इसमें मांगा गया है, जिसमें आपका MBBS होना चाहिए या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो UR की 1 सीट और SC की 1 सीट है। टोटल 2 वैकेंसी हैं इसमें, और यह जो है पे स्केल 10 की जॉब रहने वाली है। ये भी काफ़ी अच्छी सैलरी वाली जॉब है। इसमें कोई भी आपका इसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में आपका यहाँ पर जो है मांगा गया है कि एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू बायोमेडिकल साइंस से आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस में मांगा गया है, इसलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। अगली पोस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल पोस्ट है। इसमें यह भी जो है लेवल 10 की जॉब रहने वाली है। इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। किस कैटेगरी में कितनी सीट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है रिलेटेड टू बायोमेडिकल साइंस तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास अगर फार्म डी डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी कोई भी इसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, और इसमें भी डिजायरेबल एक्सपीरियंस में आपका जो है मांगा गया है कि एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू बायोमेडिकल साइंस आपका जो है होना चाहिए। अगर आपके पास इसमें भी सेम यही कंडीशन है कि अगर आपके पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी कैंडिडेट इस एक्सपीरियंस वाले पाए जाते हैं तो उन्हें प्रेफरेंस इस पोस्ट के लिए दिया जाएगा। डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट बी मेडिकल पोस्ट है उनके लिए जो है एक्सपीरियंस रखा गया है कि एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग क्लिनिकल रिसर्च एंड मैनेजिंग पेशेंट विथ हीमोग्लोबिनोपैथी। आपका जो है क्लिनिकल रिसर्च में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए साइंटिस्ट बी की पोस्ट निकाली गई है उनके लिए जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोजेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एंड मल्टीनोमिक्स, एक्सपीरियंस इन बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जो है इस पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर आगे बताया गया है कि जो आपके पास PhD डिग्री है उसे 4 साल का एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। भले ही आपका PhD डिग्री 5 साल में, 6 साल में जब भी कंप्लीट हुआ हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। बस आपका जो है अगर PhD डिग्री कंप्लीट है तो 4 साल एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। MD या MS आपने किया है तो उसको जो है 3 साल एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। अब हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि साइंटिस्ट सी के लिए जो है 40 साल एज लिमिट रखी गई है, और साइंटिस्ट बी के लिए 35 ईयर्स जो है आपका एज लिमिट रखा गया है। डिफरेंट कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें, या तो आपका CBT रहेगा या फिर आपका इंटरव्यू रहेगा, या दोनों भी रह सकता है। इसमें बताया गया है कि आपका जो है CBT के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि आपका 75 परसेंटाइल आपका आना जरूरी है। उसके बाद ही आपको फर्दर स्टेप के लिए बुलाया जाएगा या आप फर्दर स्टेप के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं नॉन रिफंडेबल फ़ी है। जो भी जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, सबके लिए 1500 रुपया इसमें फ़ी रखी गई है। जो SC, ST, वुमेन, PWD और EWS कैंडिडेट है उसे कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। और आगे बताया गया है कि आपका एप्लीकेशन फ़ी ओनली ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होगा, कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट सर्विस में जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें NOC सबमिट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बताया गया है कि आपके NOC में ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि द एप्लीकेंट विल बी रिलीव्ड विद इन 1 मंथ ऑफ हिज हर रिसीप्ट
ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाता है ICMR की तरफ से ज्वाइनिंग करने के लिए, तो उसके विदिन 1 मंथ के बाद आपको जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आपको रिलीविंग मिलना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे और पेमेंट करेंगे, देन सबमिट करेंगे और उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो लास्ट डेट का वेट नहीं करें, आप जल्द ही फॉर्म अप्लाई कर दें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपका 10th ऑनवर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको इस पोस्ट के लिए आपको जो है अपलोड करना होगा और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड फोटोकॉपी ही आपको अपलोड करनी है फॉर्म भरते समय। अगर आपका सेल्फ अटेस्टेड नहीं है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, क्योंकि इसका जो है लास्ट डेट 10 जुलाई 2026 तक रखी गई है। बट आप लास्ट डेट का वेट नहीं करें। दोस्तों, ICMR जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में साइंटिस्ट बनने का यह शानदार अवसर है। यदि आपकी योग्यता इस भर्ती से मेल खाती है तो आवेदन करने का मौका बिल्कुल ना छोड़ें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि कोई भी कैंडिडेट इस महत्वपूर्ण भर्ती से वंचित ना रह जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली सरकारी नौकरी अपडेट के साथ।